नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जो ज्ञान मार्ग के विद्यार्थियों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध है। इन साप्ताहिक सत्संगों में हम प्रश्नोत्तर करते हैं। आपके कार्यक्रम में मैं सहायता करने का प्रयास करता हूँ और परीक्षाओं का आयोजन होता है। तो आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करते हैं जो परेश की परीक्षा है। ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार स्मृतियाँ, अनुभव है। ज्ञान स्मृतियों की संरचना से ज्ञान बनती है, तो ज्ञान का आधार स्मृतियाँ हैं। सत्य, असत्य, विसत्य और परिवर्तन में क्या संबंध है? सत्य परिवर्तन नहीं होता, जो परिवर्तन हो जाता है वो असत्य होता है, और विसत्य जो थोड़े समय के लिए सत्य जैसा प्रतीत होता है पर फिर भी परिवर्तित हो जाता है। अज्ञता का अर्थ संपूर्ण ज्ञान होना है, सही या गलत? हाँ, अज्ञात का अर्थ संपूर्ण ज्ञान होना ही है। अज्ञात के बाद कुछ और जानने के लिए बाकी नहीं रहता। अस्तित्व को समझने के लिए कौन सी साधना आवश्यक है? हाँ, अस्तित्व को समझने के लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता तो नहीं होती। अस्तित्व अस्तित्व को समझने में अज्ञेयवाद की साधना जरूरी होता है। शून्यता में अनित्यता कैसे आती है? इस सवाल का उत्तर तो मुझे नहीं पता। अनुभवकर्ता को क्यों नहीं जाना जा सकता? अनुभवकर्ता शून्य है, अज्ञेय है। अनुभवकर्ता अनुभवकर्ता में जानने जैसा कुछ है ही नहीं। अनुभवकर्ता निर्गुण है। नहीं जाना सकता। अनुभवकर्ता साक्षी है सारे अनुभवों का, इसलिए जो भी हम अनुभव करेंगे अ, वो अनुभव है। जो भी हम अनुभव करते हैं वो स्मृतियों में जुड़ जाता है। अनुभवकर्ता को हम कभी अनुभव कर नहीं सकते। साक्षी भाव का अर्थ साक्षी हो जाना है, सही या गलत? हाँ, साक्षी भाव का अर्थ साक्षी, हाँ सही है। साक्षी भाव का अर्थ साक्षी हो जाना होता है। क्या अधिक अनुभव होने से अधिक विकास हो जा सकता है? नहीं, अधिक अनुभव होने से अधिक विकास नहीं होता। अ, मनन में रुचि ना हो या रस ना हो तो क्या करना चाहिए? मनन में रुचि ना हो तो क्या तो प्रगति रोक देनी चाहिए। कोई बात नहीं, आपने पहले प्रश्न का भी शायद उत्तर नहीं दिया और छठवें प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। अगर आप देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपका परिणाम आ गया है। आपको 10 में से 4.5 अंक मिले हैं। अब अगर आप प्रयास करते तो शायद आधा अंक कहीं मिल जाता और आप पास हो सकते थे। आपने 3 प्रश्न छोड़ दिए हैं। अगर थोड़ा भी प्रयास करते तो मिल सकता था। कोई बात नहीं, मैं आपको कृपांक दे देता हूँ, आधे अंक। क्योंकि आपने प्रयास तो किया है। अब आधे के लिए आपके कार्यक्रम में रद्द होना ठीक नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। देखिए, थोड़ी रुचि लीजिए कार्यक्रम में, थोड़ा मेहनत कीजिए, जारी रखिए। हाँ जी, पास हैं। अब जो ज्ञान में समस्या रह गई है, थोड़ी सी कमी रह गई है,
वो आप आने वाले समय में जैसे जैसे समय मिलता जाए, आपको जितनी रुचि हो आप पूर्ण करने का प्रयास कर लीजिए। यदि नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम छोड़ भी सकते हैं। अगर आत्मज्ञान हुआ है तो साक्षी भाव में रह सकते हैं, उतना भी बहुत है। न कार्यक्रम आवश्यक है, न परीक्षा पास करना आवश्यक है, न कुछ और आवश्यक है। आत्मज्ञान सबसे ज़रूरी है। अगर वो हो जाए तो बाकी सब वैकल्पिक है। तो मैंने आधे अंक जोड़ के आपको आगे बढ़ा दिया है, मतलब तो हम इनके उत्तरों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। दिवाकर का प्रश्न आया है, ज्ञान मार्ग का कोई साधक अपने गुरु जैसा प्रिय बनना चाहे तो साक्षी भाव में रहते हुए शुद्धिकरण की कौन सी प्रक्रिया उसे अपनानी चाहिए? शुद्धिकरण के वीडियो में अन्य बातें उपयुक्त हैं, लेकिन इसे गौण रखा गया है। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ प्रश्न। शायद आप पूछना चाहते हैं कि जैसे गुरु सबको प्रिय है, वैसे ही साधक अगर चाहे कि सब उसे पसंद करें तो क्या करना चाहिए? हाँ, दिवाकर ने कहा है कि साधक अगर गुरु बने तो उसमें गुण कैसे विकसित हो। अच्छा, इसका कोई बना बनाया सूत्र नहीं है। उस व्यक्ति में, साधक में, जो गुरु बनने का प्रयास कर रहा है, गुरु बनने की इच्छा है, अगर उसमें अशुद्धियां भी है तो भी लोग पसंद कर सकते हैं उसको। क्या गुण होना चाहिए गुरु में, ये ये कार्यक्रम का विषय नहीं है। फिर भी आपके चरण 7 में कुछ बताया गया है गुरु में क्या गुण होने चाहिए। तो जब आप चरण 7 में पहुंचेंगे तो वहां पे ज्ञान प्रसार या ज्ञान सेवा के लिए जो जरूरी है करना, वो सब बताया गया है। शिक्षक के गुण क्या हो, गुरु के गुण क्या हो, लेकिन सूत्र नहीं है। भले ही आप में बहुत ज्ञान हो, भले ही आप बहुत अच्छा सिखाते हो, फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग पसंद ना करें, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, वो उनकी इच्छा है। देखिए, फिर भी एक दो बातें बताई गई वहाँ कि अगर आप सेवा के लिए तत्पर हैं, अगर आपका स्वभाव दयालु है, अगर आपके मन में करुणा है और प्रेम है, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करना चाहते हैं, तो कोई भी पसंद करेगा, एक हाथ को छोड़ के। तो इसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उसको आप अशुद्धि मान सकते हैं कि मुझ में करुणा नहीं है, मुझे किसी पे दया नहीं आती, मुझ में लोभ है, मैं पैसे लेना चाहता हूँ सिखाने के बदले। ये सब अशुद्धियाँ हो सकती है। अगर आप इनको दूर कर लें तो निस्वार्थ सेवा के लिए जो व्यक्तित्व चाहिए वो बनेगा। उसके अलावा ज्ञान जरूरी है। न केवल ज्ञान जरूरी है, उसको स्पष्ट रूप से बताने की कला भी आना चाहिए। धैर्य जरूरी है कि वो शिष्य पूछता जा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे नहीं बोल रहे, वैसे नहीं बोल रहे, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ये सब झेलने का, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए गुरु में। थोड़ा व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, खुश मिजाज जिसको हम कहते हैं, कि हमेशा वो अपना मुंह लटकाए, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहे तो कोई पसंद नहीं करेगा। हंसी मजाक और मैत्री भाव, और उसको आम साधक जैसा ही दिखना चाहिए, आम साधक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। अगर वो बहुत ऊंचे सिंहासन पे कहीं बैठा है अपने आसन पर, कोई पहुंच भी ना पाए उस तक, तो लोग आदर करेंगे लेकिन डरेंगे, प्रिय नहीं बोलेंगे आपको। तो ये मैंने कुछ संकेत दिए हैं। ये गुण विकसित हो जाते हैं जिसमें गुरु भाविता है, धीरे धीरे विकसित किए जा सकते हैं। कुछ में बने बनाए आते हैं, जन्मजात होते हैं कि उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और स्वार्थी नहीं होते और सबकी सहायता करते हैं। अगर वो थोड़ी सी भी कर दे सहायता तो भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। अगर उसमें ज्ञान की कमी भी हो तो भी वो लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो अंत में सूत्र नहीं है, इतना कुछ नहीं है। बस ऐसा ना करे कि लोग आपसे नफरत करें, इतना छोड़ के बाकी सब अशुद्धियाँ इतनी बड़ी समस्या नहीं है। छोटी मोटी अशुद्धियाँ कोई बात नहीं। अनुसंधान कर सकते हैं कि जो इतिहास में या अभी भी समकालीन जो गुरु है
वो लोग उनको क्यों पसंद करते हैं, उनमें क्या है जो लोग आकर्षित होते हैं और पसंद करते हैं, उन्हें गुरु बना लेते हैं, ऐसा क्या है? तो आपको कुछ गुणों की सूची सूची बनाने में सहायता मिलेगी। तो ये शुद्धिकरण का विषय नहीं है, इसलिए शुद्धिकरण के चरण में नहीं डाला गया है, ज्ञान प्रसार के चरण में है, चरण 7 में है। तो आप जब चरण 7 में पहुंचेंगे तो आपको कुछ सुझाव मिलेंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस समय पूछिए, चरण 7 में जब आप पहुंचे तब पूछिए। निशांत ने पूछा है कि साधक कैसे जाने कि उनका प्रेम जो गुरु एवं गुरु क्षेत्र के लिए है ये उनके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। देखिए, अगर शिष्य बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं भी करता है गुरु को, गुरु क्षेत्र को, केवल विकास में, प्रगति में, ज्ञान में रुचि दर्शाता है, जिज्ञासु मुमुक्षु स्वभाव है, उसमें गुण है, तो स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया उसको, बेशर्त होता है गुरु। तो तुम प्रेम नहीं करते इसलिए मैं नहीं सिखाऊंगा, ऐसा कभी नहीं बोलता गुरु। गुरु तो शत्रुओं को भी सिखा देता है जो उसे मारने आते हैं उसे भी उपदेश देता है वो। आपको अगर गुरु से शिक्षा मिल रही है, अगर गुरु ने अपने आश्रम में प्रवेश दे दिया है, अपने कार्यक्रम में ले लिया है, स्वीकार कर लिया है, उसके प्रेम को भी स्वीकार कर लिया है, उसकी घृणा को भी स्वीकार कर लिया है, पूरा पूर्ण रूप से स्वीकार है, उसकी कमियों को भी स्वीकार कर लिया, उसकी अशुद्धियों को भी स्वीकार कर लिया है। गुरु ये देखता है कि कौन ये मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है और फिर कितनी भी कमियां हो उसमें स्वीकार आ जाता है। कभी कभी बहुत ही बुरी स्थिति आ जाती है जिसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता, और अगर गुरु के पास सीमित समय है, उसकी योग्यता, उसकी सीमा होती है कि मैं इससे ज़्यादा शिष्य नहीं ले सकता, मैं इससे ज़्यादा लोगों को सिखा नहीं सकता, तो फिर उसको छटनी करनी पड़ती है, और जो बहुत ही अवगुणी है उनको उनको हटाना पड़ता है, लेकिन फिर कोई और गुरु स्वीकार कर लेता है। तो यदि आप में थोड़ी बहुत भी रुचि है, आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिज्ञा आपने ली है कि मुझे आगे बढ़ना है मार्ग में, मुझे अपनी प्रगति करनी है, आपको गुरु से प्रेम हो ही जाएगा। अगर वो प्रगति हो रही वहाँ तो वो गुरु द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। अच्छा, अस्वीकार के क्या लक्षण है ये आप शायद जानना चाहते होंगे। अगर गुरु डांटता है तो भी स्वीकार है, नहीं तो डांटता भी नहीं। अस्वीकार के लक्षण है कि गुरु उसको कुछ नहीं बताता, उसको कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, उसको कोई साधना नहीं दी जाती, लेकिन गुरु वैसे ही प्रेम से आदर पूर्वक बात करेगा, पता नहीं चलने देगा कि आप अस्वीकार हो चुके हो, आप रिजेक्ट हो गए हो, बताया नहीं जाएगा। सब लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो निशांत को अपनी चिंता हो रही होगी, कोई नहीं, आपको पूरी तरह से गुरु और गुरु क्षेत्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, ये 100% तय है। सुहृत का प्रश्न है, संचित कर्मों का संचय कैसे हुआ है, क्या इसका कोई आरंभ है, और क्या अज्ञान के नाश में और प्रारब्ध में कोई संबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्मों का संचय अनुभव के द्वारा होता है। यदि आप जीवित हैं और अनुभव हो रहे हैं तो कुछ न कुछ कर्म होगा, वो स्मृति में छपेंगे अनुभव, जिनको हम संस्कार कहते हैं, और उन संस्कारों के आधार पे जैसे जैसे संस्कार हैं वैसे वैसे कर्म होंगे, और उनसे जो भी परिणाम आए, जो फल आए हैं कर्मों के फल, उनसे वो जीव सीखेगा, मनुष्य सीखेगा। इस प्रकार हर जन्म में थोड़ा थोड़ा संचय होता रहता है, और जितनी बार ये होगा उतना ज़्यादा संचय होगा। ये उसकी छोटी सी संक्षेप में प्रक्रिया है कि जन्म होता है, अनुभव होते हैं, संचय होता है, और संचय के आधार पर फिर से जन्म होता है। अर्थात जब भी अगला जन्म हो तो ये संचय प्रारब्ध बन के प्रकट होता है, उसका छोटा सा भाग संचित कर्म। अब प्रश्न ये आ जाता है कि ये शुरुआत कब हुई, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि जन्म संचित के कारण होता है और जन्म के कारण संचित होता है। तो ये तो भूल भुलैया हो गया, ये तो जो कारण है वही प्रभाव है, जो प्रभाव है वही कारण है, तो ऐसे कैसे संभव है, कहाँ शुरू हुआ ये? तो इसके लिए आपको सृजन को समझना पड़ेगा कि सृष्टि या अस्तित्व में ये क्षमता है हर प्रकार का रूप धारण करने की, हर प्रकार की संभावना है।
ये दिया गया है, ये मान्यता नहीं है, ये देखा गया है कि ऐसा ही है, उसमें अनंत संभावना है। तो कोई ना कोई रचना होती रहती है जिसको हम कहते हैं नाद रचना। अगर विज्ञान में किसी की रुचि है तो नाद विज्ञान की श्रृंखला देख लीजिए, वहाँ पे ये सृजन प्रक्रिया बताई गई है कि नाद कैसे नाद रचनाओं में बदलता है, स्वयं संगठन होता है, और वो एक स्मृति है। जब भी वो रचना होती है उस स्मृति का ही रूप है, स्मृति ही रूप लेती है, और ये स्वयं संगठन की प्रक्रिया अस्तित्व में निहित है, क्योंकि हर प्रकार की संभावना है, ये भी संभावना है कि ये होगा। तो अंत में जीव स्मृति मात्र है। ऐसा नहीं कि जीव बार बार प्रकट होता है और कहीं दूसरी स्मृति है, कहीं वहां पे वो छपता रहता है, वो जुड़ता रहता है, जमा होता रहता है, ऐसा नहीं है। स्मृति ही प्रकट होती है, और स्मृति की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि समयहीन है स्मृति। समयहीन स्थानहीन जो नाद है उसी को स्मृति कहा गया है। तो उल्टा है, देखिए अनादि काल से ये सिलसिला जारी है, कुछ न कुछ रचना बनती है और वो स्मृति ही है। और जब वो रचना थोड़ी बहुत जटिल हो जाती है तो अपने आसपास का नाद ग्रहण करती है, जिनको हम इंद्रियां कहते हैं, और अनुभव शुरू होते हैं, वो संचित होना शुरू होते हैं, इसी को हम कर्म कहते हैं। और उन संस्कारों के आधार पे जो भी छपा है उसके आधार पे कर्म होते हैं, और फिर उनके फल भी संचित होते हैं। ये प्रक्रिया आरंभ होती है, लेकिन हमेशा नहीं चलती। वो काफ़ी परिवर्तन होने के बाद वो स्मृति जो अलग सी बन गई थी, पहाड़ जो खड़ा हो गया था, वो विलीन हो जाता है, फिर से दोबारा कुछ शुरू होता है, ये रुकता नहीं है। अधिकतर लोगों का प्रश्न यही होता है कि मेरा संचय कब शुरू हुआ। तो ये कहना ठीक होगा यहाँ पर कि मैं तो हूँ नहीं, ये अहम वृत्ति जन्म के बाद प्रकट होती, उसके पहले स्मृति ही है। अनंत काल से वो स्मृति है। पहले वो सरल होती है, धीरे धीरे जटिल होती है। जब वो इतनी जटिल हो जाए कि शरीर का रूप धारण कर ले तो हम कहते हैं वो जन्म हुआ है। या इतनी जटिल हो जाए कि उसका संपर्क दूसरी रचनाओं के साथ होने लगे, लोक शरीर आदि ये रचना है, तो हम कहते हैं हाँ, अब जो संचित है उसका कुछ अर्थ है, अब उसकी कुछ दिशा है, और फिर वो संचित प्रारब्ध आदि प्रक्रिया शुरू होती है। मुझे लगता है ये उत्तर बहुत कठिन है, इसलिए मैं सरल उत्तर देता हूँ कि इसका कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि समयहीन है, हमेशा से है। क्यों है? क्योंकि हर प्रकार की संभावना है। तो मैं जानता हूँ इससे कोई संतुष्ट होता नहीं, क्योंकि जब तक आप पूरा विज्ञान नहीं जान लेते हो कारण शरीर का, तब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। और वो सब जानने के बाद भी जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं कर लेते, स्वयं अप्रोक्ष अनुभव से नहीं देख लेते कि इसका कोई आरंभ नहीं है और वो कैसे हो रहा है संचय, जब तक आप अपने अनुभव से नहीं देख लेते तब तक 100% संतुष्टि नहीं होगी। तो अभी के लिए इसको सैद्धांतिक मान के, इसको एक मॉडल मान के आप प्रयोग शुरू कर सकते हैं, जिनको भी इच्छा है वो प्रयोग, क्योंकि प्रयोग द्वारा ही जो अज्ञात है वो ज्ञात होता है। मनुष्य में क्षमता है ये जानने की, अपना संचित अपना प्रारब्ध सब कुछ जानने की क्षमता है, और उसके लिए अच्छी आध्यात्मिक प्रगति जरूरी है, और वो गुरु जरूरी है जो ये पहले कर चुका है। अब आप देख सकते हैं बड़ा कठिन हो गया उसका अनुभव लेना कठिन है, इसलिए शाब्दिक ज्ञान से काम चला लेते हैं हम, परंतु उससे संतुष्टि नहीं मिलती। इनका अगला प्रश्न था, क्या अज्ञान के नाश में प्रारब्ध का कोई संबंध है? हाँ, जो लंबे समय से साधना कर रहा है उसके संचित में वो साधना संचित हो गई है, उसके संचित कर्मों में। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उसका जन्म ही ज्ञान के लिए हुआ है, या उसका जन्म ही आध्यात्मिक साधना के लिए हुआ है, और अगर वो उसका झुकाव इस समय उसके संस्कार ऐसे हैं कि ज्ञान के तरफ उसका झुकाव होता है, तो हम कहेंगे कि वो उसके प्रारब्ध में ही अज्ञान का नाश लिखा हुआ था, और अगर उसको सही वातावरण मिले, सही गुरु मिले, तो वो नाश हो जाता है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि व्यक्ति का प्रारब्ध कुछ और है और वो ज्ञान मार्ग की तरफ आकर्षित हो और गुरु बनाए और अपना ज्ञान नष्ट करे। ऐसा बहुत कम होगा, बहुत कम। ऐसा देखा जाता है कि उसमें वृत्ति होती है एक, नहीं तो वो गुरु को नहीं ढूंढेगा, नहीं तो वो ज्ञान को नहीं ढूंढेगा, ना किताबें पढ़ेगा, और अगर उसको कोई बता भी दे कि देखिए ये ज्ञान है, ये सत्य है, ये अनुभव करता है, वो बोलेगा ये सब मेरे किस काम का है, ना उसको समझ में आएगा।
ना उसकी कोई रुचि होगी उसमें, आकर्षित नहीं होगा वो। बिना किसी के बताए वो आ रहा है मार्ग में, बिना किसी के बताए उसका झुकाव है, उसको वो गुरु पसंद है, वो सारे काम छोड़ के सत्संग में आता है, सारे काम छोड़ के कार्यक्रम करता है, तन मन धन से समर्पित हो गया है। इसकी क्या व्याख्या है, इसको कैसे समझा जाए? तो यहाँ पर प्रारब्ध की धारणा काम आती है। ये धारणा देखिए वैज्ञानिक परिकल्पना है, प्रारब्ध कारण शरीर संचय आदि बहुत काम आता है। अब बताया जा सकता है कि ये प्रारब्ध ऐसा है, जन्म से ही गुण है, जन्मजात है। और ये गुरु देख लेता है, गुरु देख लेता है। शायद आम व्यक्ति न समझ पाए कि ऐसा क्यों है व्यक्ति आम जनता ऐसे व्यक्ति को कहेगी कि वो पागल है, थोड़ा सा असामान्य है, एबनॉर्मल, जो लोग करते हैं वो नहीं कर रहा तो असामान्य हो गया। सामान्य क्या है? सामान्य, जो सबको मान्य है। साधक ऐसा नहीं होता, जो सबको मान्य है वो उसको ठुकरा देता है, विद्रोही स्वभाव होता है, वो अपने रास्ते चलता है। तो जब बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी के बताए, बिना जबरदस्ती किए, बिना मतारोपण के वो ज्ञान की तरफ आकर्षित हो, ज्ञान मार्ग पकड़ ले, गुरु बना ले, साधना शुरू कर दे और उसको प्रेम हो जाए इसी से, तो हम कहेंगे हाँ, अज्ञान का नाश उसके प्रारंभ में था। एक आध बार ऐसा हो सकता है, लाखों में एक मामला ऐसा हो सकता है जिसमें प्रारंभ में कुछ और लिखा हो, लेकिन वातावरण ऐसा हो या गुरु मिल जाए किस्मत से, उसमें नए संस्कार बन जाए उसी समय और वो उसी समय फल दे दें। थोड़ा सा कठिन है मेरे हिसाब से ऐसा होना, उसकी संभावना थोड़ी कम है, परंतु ऐसा हो सकता है उसी समय वो फल मिल जाए उसको, वहीं के वहीं संस्कार बन के उसको कई जन्मों तक प्रतीक्षा न करना पड़े। एक आध मामला ऐसा हो सकता है। अधिकतर ये देखा गया है कि जो ज्ञान मार्ग पे आते हैं कई जन्मों की साधना कर चुके हैं, कई मार्गों पे चल चुके हैं, उनके कई गुरु रह चुके हैं और कई लोगों को पहले भी ज्ञान हो चुका है, वो भुला दिया जाता है, वो फिर से वो जन्म लेते हैं। प्रमाण क्या है प्रमाण कहाँ से लाऊं, है ना, ये समस्या है। आपका अपना अनुभव ही प्रमाण है। थोड़ा सा तार्किक रूप से आप समझ सकते हैं अभी कि हाँ ये तार्किक है उत्तर, परंतु जब तक आपको स्वयं अनुभव नहीं होगा तब तक ये कहानी जैसा है, इसलिए उपयोगी नहीं है। तो उपयोगी क्या है? जिसकी रुचि है ज्ञान में आ जाओ, ज्ञान ले लो, चिंता मत करो प्रारब्ध में क्या था, चिंता मत करो मेरे संचित में क्या था। आत्मज्ञान होने के बाद सब समाप्त हो जाता है, सारा संचित समाप्त, प्रारब्ध भी अपनी चाल चल के समाप्त और नए कर्म, नए संस्कार बनने बंद हो जाते हैं। इसीलिए जो हुआ हो रहा है, जो हुआ है उस पे ज्ञानी जन ध्यान नहीं देते, उनके लिए वो मिथ्या है, उनके लिए माया है। अगर वो चलता भी रहे तो कहते कोई बात नहीं माया है, ऐसा ही होता है, मेरा तो है नहीं, न संचित मेरा है न प्रारब्ध मेरा है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि उसका विज्ञान और उसके सिद्धांत और वो परिकल्पनाएं जानना, जो कि जानना संभव है, परंतु लंबी साधना, अच्छी आध्यात्मिक प्रगति और अप्रोक्ष अनुभव से जाना जाएगा। मेरे कहने से नहीं होगा, मेरे कहने से संकेत मिलेगा कि हाँ ऐसा होता है, ज्ञानी जनों ने बताया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बताया, जिन्होंने खोजा है उन्होंने बताया है, कृपा की है हम पे बताने की, तो मैं भी आगे बढ़ा देता हूँ उसको जो उन्होंने बताया है। परंतु अंत में साधक को स्वयं खोजना है, स्वयं प्रमाण लेना है, उसमें आपकी सहायता की जा सकती है। जिज्ञासा होती है, हाँ जिज्ञासा सब में होती है, परंतु किसी के कह देने से वो सच नहीं हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। विज्ञान के संदर्भ में, तंत्र के संदर्भ में या माया के ज्ञान के संदर्भ में किसी के कहने से कभी सच नहीं होगा। वो सच है, इसकी काफ़ी संभावना है, लेकिन वो सच होगा जो शास्त्रों में, जो गुरुजनों ने, बड़े बड़े खोजियों ने वो कहा है, वो सच होगा, इसकी संभावना बहुत है। सच अर्थात विसत्य। निशिगंधा ने पूछा है, कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत तंत्र बोधि कार्यक्रम बताया गया है, उसमें जो तंत्र सिखाया जाता है कृपया बताएं, क्योंकि ज्ञान मार्ग तो अंतिम मार्ग है, फिर इस मार्ग में क्या है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों में जिज्ञासा होती है, वो माया को जानना चाहते हैं, उनके लिए है, उनको माया का थोड़ा और विस्तार बता दिया जाता है, जो हमारे कार्यक्रम का भाग था, है ना। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के 10 अध्याय और थे,
चित्त की अवस्थाओं के बारे में और माया के बारे में, नाद आदि के बारे में, जो कि जिस पे मैं अभी बात कर रहा था, नाद रचनाएं और स्मृति, ये सब क्या है लोग कहेंगे। तो वो कार्यक्रम का भाग था। अब उसको हटा के अलग कार्यक्रम कर दिया गया है तंत्रबोधि नाम से। जिनको वो माया में रुचि है वो जा सकते हैं, परंतु हाँ, ये जो मूल ज्ञान अंतिम है, बाकी केवल रोचक बातें हैं, मनोरंजक है और बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। तो आप तो जानते होंगे साधकों का स्वभाव होता है, उनको और खोजना है, उनको और जानना है, छोड़ते नहीं है वो। कुछ होंगे जो कहेंगे जब होगा तब देख लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं प्रगति होने वाली है, वो सब जो बताया गया है वहाँ पे अनुभव वो प्रकट होने वाला है, माया प्रकट होने वाली है, महामाया प्रकट होने वाली है। जैसे जैसे मेरी प्रगति होगी, और प्रगति का सूत्र वो जान गए हैं। प्रगति का सूत्र है ज्ञान और साक्षी भाव, साधना साक्षी भाव, शुद्धिकरण, सेवा आदि, सही कर्म, ये वो सूत्र जान गए हैं। तो वो जो मिलने वाला है उसके पीछे भागने की अपेक्षा जो अभी कर सकते हैं वो करने में लग जाते हैं। तो कुछ लोग जान गए हैं कि आम का बीज बोना जरूरी है, ना कि आम के पीछे भागना। अगर आप आम का बीज बो दोगे तो सही समय पे वो बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, उसमें आम लगेंगे, अपने आप होगा वो, और फिर आप खा सकते हैं। दो तरह के साधक हैं जो दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो अगर आप सीधे माया में कूदना चाहते हैं, वो आपकी सहायता की जाएगी, है ना। गुरु देता है, केवल आपको मांगना है, वो दिया जाएगा आपको। और अगर आप प्राकृतिक रूप से चल रहे हैं, ध्यान ज्ञान मगन है, साक्षी भाव में लीन है, तो आपको कुछ और नहीं करना है। तंत्र मार्ग ज्ञान मार्ग से भी कठिन है, बहुत कठिन, सबसे कठिन वही मार्ग है। ज्ञान मार्ग तो बच्चों का खेल लगेगा उसके सामने। और हाँ, वो तंत्र बोधि सबके लिए नहीं है। मैं पहले से बताना चाहता हूँ, सबको प्रवेश नहीं दिया जाता वहाँ। क्या वो लोग मुझे प्रिय नहीं है, जैसा कि वो पूछ रहे थे? नहीं नहीं नहीं, प्रिय है, इसीलिए रोका जाता है कभी कभी, क्योंकि वो थोड़ा सा खतरनाक मार्ग है, उसमें हानि हो सकती है, उसमें आप भटक सकते हैं। इसलिए जो ज़्यादा प्रिय है उनको मैं रोक लेता हूँ कि नहीं नहीं, अभी रुको, अभी रुको, अभी आप थोड़ी और प्रगति कर लो, कहीं नहीं जाएगी माया, अनंत काल तक रहेगी, आप भी अनंत काल तक हैं, अब किस बात की जल्दी है। तो कुछ लोगों को नहीं करने दिया जाता, ये भी कृपा है, ये भी करुणा है। और कुछ लोगों को चलो तुम देख लो क्या है वो विज्ञान, और वहाँ पे शाब्दिक ज्ञान होगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे तंत्र का अर्थ है प्रयोग, प्रायोगिक है, बिना प्रयोग के कोई ज्ञान नहीं होता। तो वहाँ पर केवल 2-4 प्रयोग बता दिए गए हैं, और वो बोधि वार्ता चैनल के वीडियो में सब उपलब्ध है, वो सारे प्रयोग दिए गए हैं, प्रकाशित है। तंत्र बोधि में थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया, उसको थोड़ा अनियमित से जो वीडियो है बोधि वार्ता में, उनको अनुशासित कर दिया गया है थोड़ा सा। आपको तो यहाँ 20 ही वीडियो है जहाँ लिखना पड़ता है, वहाँ पे 70 वीडियो है जहाँ पे आपको लेख लिखने पड़ेंगे। तो मैं सबके बस की नहीं है। तंत्र मार्ग अपने आप में इच्छा पूर्ति का मार्ग है। उनकी इस इच्छा को देखते हुए उनको इस काबिल बनाने का प्रयास है कि वो स्वयं प्रमाण ले पाए, माया का प्रमाण, तो वो स्वयं साधना कर पाए। इच्छा पूरी होगी या नहीं उस बात की कोई गारंटी नहीं है, कुछ मिलेगा या नहीं कोई नहीं बता सकता। अंजू का प्रश्न है, ज्ञान मार्गी को संतान के पालन पोषण में किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जो ज्ञान मार्गी नहीं है वो जिन बातों पे ध्यान देता है, ज्ञान मार्गी को भी उन्हीं बातों पे ध्यान देना चाहिए। कोई विशेष निर्देश नहीं है बच्चों के पालन पोषण में के लिए। क्या करते हैं सामान्य लोग? उनका भोजन, कपड़ा, सुरक्षा, शिक्षा, अच्छे संस्कार, बीमार हो गए तो दवा देना, और वो प्रसन्न रहे, खुश रहे, बड़े हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, इतना लोग करते हैं सामान्य लोग, माँ बाप। और ज्ञान मार्गी को भी ठीक वही करना है, ठीक वही करना है, कुछ और नहीं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए ज्ञान मार्गी को? हाँ इसके बारे में कुछ बताया जा सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं छोटे, अर्थात उनमें अहम भाव विकसित नहीं हुआ है या स्वतंत्र नहीं हुए, अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, तब तक 1-2 बातों पर ध्यान देना है, वो नहीं करना है। पहली चीज,
उन पे मतारोपण नहीं करना है कि मैं जो बोलती हूँ वही सच है, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मैंने ये ज्ञान लिया है, यही ज्ञान है, मैंने ये सत्य जाना है, यही सत्य है। ये बिल्कुल नहीं करना है। इसकी बजाय आपको उनकी जिज्ञासा बढ़ानी है कि मैंने ये जाना है, हो सकता सच हो, मेरे ये गुरु हैं, हो सकता है वो तुमको भी पसंद आए। इस प्रकार से मतारोपण नहीं करना है, पट्टी नहीं पढ़ानी है उनको, जो सामान्य जनता कर रही है ना। उनकी जिज्ञासा को मारना नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं। उनको यही बोलना है कि देखो इसका उत्तर ये है, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं तो तुम जब बड़े हो जाओगे तुम्हें अनुभव हो जाएगा, खोजो तुम्हें मिलेगा। उनकी जो खोजी प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा बच्चों में बहुत होती है, प्राकृतिक रूप से होती है, उसको बनाए रखना है। और तीसरी बात, उनको निर्भर नहीं बनाना है स्वयं पे, ना उन पर निर्भर होना है, क्योंकि ज्ञान मार्गी ही क्यों, हर आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं भी आत्मनिर्भर होता है और किसी और को अपने ऊपर निर्भर होने नहीं देता। आप लोग जानते होंगे कर्म बंधन है, इससे प्रगति रुक जाती है, स्वयं की भी और जो निर्भर हो गया है उसकी भी। तो भले ही आप कुछ और ना करें, उनको आत्मनिर्भर बना दीजिए, उनकी उत्तरजीविता की व्यवस्था कर दीजिए, फिर जो प्रारब्ध में है वो होता है। आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं जो उनकी किस्मत में वो होता है। आप उनको ज़बरदस्ती अध्यात्म में नहीं ला पाएंगे, ज़बरदस्ती किसी आश्रम में किसी गुरु के पास नहीं भेज पाएंगे। हो सकता है वो आदर या डर के मारे आपकी बात मान ले, परंतु उसको प्रगति नहीं कहते। उनके मन में स्वयं ये आना चाहिए, और ये प्राकृतिक रूप से होगा। अगर आप अब स्वयं को उदाहरण के स्वरूप बना लेते हैं, आप एक दिया बनकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, तो वो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो अपने आप ज्ञान का महत्व, आध्यात्मिक जीवन का महत्व जानेंगे। वो अंधविश्वासी और दूसरों पर निर्भर बुरे संस्कारों के साथ अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे, उम्मीद है ऐसी। इतना ज़रूर करना चाहिए। अगर वो किसी गलत मार्ग में है तो उनको रोकना है, जो कि सामान्य माँ बाप करते ही हैं। ज्ञान मार्ग के कुछ विशेष निर्देश नहीं है, उनको अज्ञान में न भेज दें। इतना ज़रूर आप कर सकते हैं कि वो किसी अज्ञान में न पड़ जाए। ज्ञान होना ना होना उनकी रुचि पर है। देखिए वो क्या लिखवा के लाए हैं प्रारब्ध में, वो प्रकट हो जाएगा कुछ दिनों बाद। और अगर वो आध्यात्म या ज्ञान मार्ग लिखवा के लाए हैं, तब आप कुछ कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। नहीं तो जो भी प्रारब्ध में है उनको पूर्ण करवाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अब पूर्ण करके देना नहीं है, आपको उनको उस लायक बनाना है कि वो अपना प्रारब्ध खुद पूर्ण कर पाए। इस प्रकार, और अंत में ज्ञान मार्गी को सारे बंधन तोड़ने हैं। शायद बहुत कम लोग कर पाएंगे, तो उसमें संतान भी आती है। जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, अपना प्रारब्ध करीब करीब पूर्ण करने लगे, सही मार्ग पे आ जाएं, तो बंधन तोड़ देना है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको घर से निकाल देना है, या आप उनके घर में रह रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनके घर में रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो घर छोड़ देना है, उनको घर से निकाल देना है, बात नहीं करना है, संबंध तोड़ लेना है, ऐसा नहीं। बंधन तोड़ना है। बंधन मानसिक होता है, ये बड़ा विषय है, कैसे तोड़ना है वो बंधन आदि आदि। और आप लोग क्योंकि पहला कदम रखे हैं ज्ञान मार्ग में, तो आपको वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है कर्म बंधन से कैसे छुट्टी पाए। अभी आपको आप जिस चरण पे हैं, अर्थात जिस पायदान पे हैं, आप जिस अवस्था में हैं, वहाँ पे इतना ही जान लीजिए कि स्वयं की प्रगति सबसे ऊपर है, और आपकी प्रगति देख के आपके आसपास जितने भी हैं वो भी प्रगति करेंगे। कर्म बंधन साक्षी भाव में रहने से अपने आप टूट जाएंगे। तो जैसे वो पूछ रहे थे तंत्रबोधि में क्या बताया गया, हाँ, तंत्रबोधि में एक दो बातें और बताई गई जो आम जनता को नहीं बताई जाती। जैसे कर्म बंधन जल्दी कैसे तोड़ना है, जैसे संबंधी, संतान आदि बाधा बनने लगे आपकी प्रगति में, तो वो बाधा कैसे दूर करनी है, ये सब दो चार बातें बताई गई। और ये हर कोई नहीं कर पाता, खास तौर से माँ के लिए ये एक जन्म का काम नहीं है। कर्म बंधनों से मुक्ति एक जन्म में नहीं होगी, क्योंकि आधा जन्म तो बच्चों के पीछे ही जाएगा, उनकी देखभाल में ही जाएगा, उनके पालन पोषण में ही जाएगा आधा जन्म। और उसके ऐसे संस्कार बनते हैं, इतने गहरे संस्कार बनते हैं कि वो 2-4 जन्मों में प्रकट होते हैं, तब खत्म होते हैं वो कर्म बंधन। अगर आप में ऐसा संस्कार बन जाए कि मुझे अब
प्रजनन ही नहीं करना है ना, रक्षण भक्षण प्रजनन, उसमें से प्रजनन सबसे पहले खत्म हो सकता है ना। भक्षण नहीं होता खत्म, है ना, वो तो अंत तक, मरते दम तक होता रहता है। रक्षण हाँ थोड़ा बहुत किया जा सकता है, परंतु प्रजनन सबसे आसान है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो इसी जन्म में खत्म कर सकते हैं कि बच्चे ना हो, ये व्यवस्था कर सकते हैं। शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बहुत संभावना है। परंतु वहां तक पहुंचते पहुंचते 1-2 जन्म निकल जाएंगे, फिर एक जन्म ऐसा होगा जहां पे व्यक्ति न समाज की तरफ आकर्षित होगा न परिवार की तरफ। ये देखा जाएगा कि हाँ उसके जो कर्म बंधन है पिछली संतानों के साथ टूट चुके हैं, इसलिए वो फलित नहीं हुआ, इसलिए वो पूरा जीवन अकेला रहेगा और शायद वो उसका आखिरी जन्म होगा मनुष्य रूप। ध्यान दीजिए, जन्म का कुछ बोल नहीं सकते हम, छोटे मोटे हैं ना, हमें ज्ञान नहीं है। मनुष्य जन्म का बोल सकते हैं, मनुष्य रूप का बोल सकते हैं, मनुष्य योनि जिसको हम कहते हैं, शायद वो आखिरी हो। क्योंकि सबसे जो गंभीर किस्म का कर्म बंधन है, जो सबसे प्रचंड है, वो पति पत्नी और बच्चों के साथ जो होता है बंधन, वो सबसे शक्तिशाली है। अगर वही छूट गया है, वही विरक्त हो गया है, वही नीरस हो गया है, तो बहुत अच्छी प्रगति है, हम कहेंगे बहुत अच्छी प्रगति है। उसके उस कारण शरीर के पास दोबारा जन्म लेने का कोई कारण नहीं रह जाता, उसके प्रारब्ध में डालने के लिए कुछ रह नहीं जाता। कैसे जानते हैं हम ये सब? अपने अनुभव से जानना चाहिए सबको, है ना। ध्यान दीजिए, लोग जब जन्म लेते हैं तो उनके लक्ष्य क्या होते हैं कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो, ये प्रजनन वाला मामला है ना। मैं सुरक्षित रहूं, सब कुछ मिले, ये रक्षण वाला मामला है। मैं अच्छी जगह रहूं, अच्छे लोगों के साथ रहूं और मेरी हर इच्छा पूरी हो, ये भक्षण वाला मामला है। रक्षण भक्षण प्रजनन, तीन के लिए ही जन्म होता है सामान्य व्यक्ति का। साधक का कुछ और होता है, उसमें जुड़ा होता है, जैसे साधना, गुरु, ज्ञान, ये सब प्रारंभ में जुड़े आते हैं साधक के। परंतु सामान्य व्यक्ति का इतना ही होता है। तो अगर यही 3 इच्छाएं समाप्त होने लगे, अब कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, केवल व्यवहार के लिए बचे, मानसिक रूप से समाप्त हो जाए, तो हम कहते हैं हाँ अब मनुष्य योनि छूटने वाली है। फिर भी कुछ बता नहीं सकते, हम कुछ बता नहीं सकते। हो सकता है कि संचित में और भी कुछ हो, दूसरे प्रकार के कर्म बंधन हो, कहीं से निकल आए। तो भी ऐसी मान्यता है। देखिए, अब ये मान्यताओं के माया में आ गए हम, मान्यताओं के जाल में आ गए हम थोड़े थोड़े। तो ऐसी मान्यता है कि आत्मज्ञान के बाद अधिक से अधिक 4 जन्म हो सकते हैं। ये मान्यता है, जिसको मानना मान ले, परंतु अंत में साधक के हाथ में है। आप बताइए कितने चाहते हैं? साधक के हाथ में है, और गुरु उसको अंतिम जन्म करवा सकता है। किसको? हर किसी साधक को नहीं, हर किसी शिष्य को नहीं, जो 100% समर्पित है गुरु को। जो 100% समर्पित है गुरु को, गुरु एक दिन में वो सब खत्म करवा सकता है, उसका संसार बर्बाद कर सकता है एक दिन में, आम भाषा में आप कहे तो। और ऐसा कोई होता नहीं, ऐसा कोई होता नहीं है, मुझे आज तक कोई नहीं मिला, मैं खुद ऐसा नहीं हूं। तो जो प्राकृतिक रूप से हो जाए, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हाथ जोड़ के स्वीकार भाव में, आनंद में बिता लेते हैं। जितने भी हो जाए जन्म, कोई चिंता नहीं है। तो अंजू ने पूछा है, गुरु के साथ कोई कर्म बंधन होता है क्या? हाँ, जब तक गुरु की आवश्यकता है तब तक गुरु स्वयं बांध के रखता है कर्म बंधन। जैसे ही गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु स्वयं तोड़ देता है, शिष्य को ज्यादा करना नहीं पड़ता। अब आपके पास गुरु है ना, इसलिए तो उसका नाम गुरु है। वो एक्सपर्ट है इस मामले में, कैसे बनाना है बंधन, कैसे तोड़ना है। तो गुरु के साथ जो बंधन होता है, गुरु बंधन, कई जन्मों तक चलता है। कई जन्मों तक क्यों चलना चाहिए उसे? क्योंकि शिष्य तैयार नहीं हो, धीरे धीरे तैयारी करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब गुरु के समकक्ष आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा तब जाके टूटेगा, नहीं। गुरु उसको अपने समकक्ष ले आता है, अपने बराबरी पर ले आता है, और वहां पे वो बंधन किसी काम का नहीं रहता। गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, वो टूटता भी नहीं है। एक हो जाते हैं, क्योंकि बंधन बनाने के लिए 2 होने चाहिए कम से कम, परंतु यहाँ पे गुरु और शिष्य विलीन हो जाते हैं एक दूसरे में, तो बंधन की धारणा ही समाप्त हो जाती। फिर तो बड़ी विचित्र बात है। और सब साधक के लिए हर बंधन बेकार है, गुरु के साथ जो कर्म बंधन है वो सबसे जरूरी है।
इसलिए साधक, जो समझदार साधक हैं, वो कुछ भी करके गुरु के साथ बंधन बना लेते हैं। कुछ दे देंगे गुरु को, कुछ विधि कर लेंगे, कुछ दीक्षा ले लेंगे, कुछ बहुत से उपाय हैं कि मान लो आपको डर है कि अगला मेरा तो होने वाला है अगला जन्म, इतने बंधन है, इतने फल आने वाले हैं, इतने कर्म किए मैंने, अब तो होने ही वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस ज्ञान मार्ग दोबारा मिल जाए, गुरु दोबारा मिल जाए, क्योंकि एक दिन का काम है वापस याद दिलाना, ज्ञान याद दिलाना गुरु के लिए एक दिन का काम है। तो वो चाहते हैं कि वो मिल जाए, माया में थोड़ा सा सहारा रहे मुझे, ये नाव पूरी तरह अनियंत्रित ना चले, वो रस्सी से बंधी रहे कहीं, तो वो रस्सी गुरु बंधन है। तो उसके कारण उसको गुरु मिलता है, दोबारा ज्ञान होता है, उसकी प्रगति वापस शुरू होती है। तो साधक के लिए गुरु बंधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सांसारिक बंधन तोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक उल्टा है सांसारिक व्यक्ति का। सांसारिक व्यक्ति के लिए सांसारिक बंधन जरूरी है और गुरु की छाया से भी डरते हैं वो, क्योंकि गुरु मिल गया मतलब वो सब नाश होने वाला है। गुरु के चेहरा देखते ही साधु बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं, वो जानते भी नहीं कि ये हो रहा है। ये सब चित्त में प्रबंध है, देखिए वो मशीन की तरह कार्य करता है चित्त। जैसे आप कमरे में कहीं आग जला देंगे तो अब सारी वस्तुओं में वो गर्मी उसके फैलने लगेगी। ये नियम है प्रकृति का, भौतिक नियम है। वस्तु की इच्छा हो या नहीं हो कि मुझे गर्मी चाहिए या नहीं हो, गर्म होने लगती। सूर्य आता है तो प्रकाश उसका सब जगह पड़ने लगता है। तो गुरु का दिखना मात्र काफी होता है। मैं जानता हूँ इस बात पे लोग विश्वास नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, अपने अनुभव के अनुसार जाना चाहिए। तो परिणाम क्या होता है बंधन टूटने का, ये एक नया विषय है। तो मैं बहुत कुछ बोल दिया है, इसलिए यहाँ पर मैं शांत हो जाता हूँ। दूसरे प्रश्न लेने हैं और परेश के प्रश्नों पे चर्चा करनी है। तो अंजू ने कहा मैं गुरु बंधन बनाना चाहूंगी। जरूर, तथास्तु, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप लोग जब कार्यक्रम में खाता खोलते हो, मान लीजिए बन गया है कुछ ना कुछ, अब गुरु नहीं छोड़ेगा, अब आपकी प्रगति करवा के ही छोड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि वो पूरा उसको गंभीरता से लेते हैं गुरु बंधन को, तो वो भी इच्छा पूर्ण होती है। अच्छा, दीपक का प्रश्न है स्वप्न अवस्था के प्रयोग से प्रश्न। स्वप्न अवस्था के दौरान जब अवस्था के भीतर ही बुद्धि स्वप्न के अनुभवों की तुलना जागृत अनुभव से करती है, तब स्वप्न को भ्रम जान लिया जाता है। इसी प्रकार यदि जागृत अवस्था को भी माया रूपी भ्रम के रूप में जानना हो, तो क्या चित्त की ऐसी कोई आंतरिक अवस्था या गहन चेतना स्तर है, साक्षी भाव से भिन्न, जिसके अनुभव अधिक स्थायी या वास्तविक प्रतीत होते हैं और जिनसे तुलना कर जागृत अवस्था भी स्वप्नवत प्रतीत हो सके? यदि हाँ, तो वे अनुभव किस अवस्था से प्राप्त होते हैं और वहां ध्यान कैसे ले जाया जा सकता है? उत्तर बड़ा आसान है, सूक्ष्म अवस्था। और आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपने सुंदरता से प्रश्न किया है। उसका उत्तर 2 शब्दों में आ सकता है, सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था वो अवस्था है जो अधिक स्थायी या वास्तविक प्रतीत हो सकती है। सूक्ष्म अवस्था बड़ा शब्द है, बड़ी विस्तारित अवस्था है, जहाँ पे स्वप्न जैसा बेढंगा मनगढ़ंत अनुभव भी हो सकता है और ऐसा अनुभव भी हो सकता है जो कि जागृत अवस्था से भी वास्तविक हो। कैसे संभव है, आप कहेंगे कैसे संभव है? अपने अनुभव से जानना चाहिए। आज कितनी बार बोल रहा हूँ मैं ये बात। अब सूक्ष्म अवस्था जो होता है वो साधक अपने अनुभव से जानता है। जब आप सूक्ष्म अवस्था से जागृत में आएंगे तो शुरू में बता नहीं पाएंगे आप कि कौन सी अवस्था सत्य है। अगर ये ना बता पाए कोई कि ये सपना है या सच है, तो वो सब सपना ही है। बहुत आसान है। ये कहते हैं अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा माया का प्रमाण मिलना। अभी तो आप ये देखकर बता सकते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, चित्त निर्मित इंद्रजनित अनुभव है, उसलिए माया है। ये जानना बड़ा आसान है। परंतु यदि आप बहुत नाटकीय रूप से ड्रामेटिक प्रमाण चाहते हैं तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म के साधना है। और क्योंकि वो साधना में वर्षों निकल जाते हैं, कभी कभी जन्मों निकल जाते हैं उसको साधने में, सिद्ध होने में, इसलिए ज्ञान मार्ग में सीधा तरीका बताया गया। तो मैं नहीं कहता कि आपको फिर बहुत बड़ा उसमें तांत्रिक होना पड़ेगा, नहीं। आपको
एक दो प्रयोग करके झलक मिल जाएगी। गुरु कृपा है, देखिए गुरुक्षेत्र को बोलेंगे तो वो झलक दिलवा सकते हैं सूक्ष्म अवस्था की। ये प्रमाण बहुत हो जाता है। एक छोटा सा अनुभव आधे मिनट का, 5 मिनट का सूक्ष्म अवस्था का इतना बड़ा प्रमाण हो जाता है कि आपको कभी जागृति सत्य नहीं लगेगी। धीरे धीरे हम वापस अपने आदत में आ जाते हैं। हम जो जागृत या भौतिक जगत है उसको सत्य मानने लगते हैं, शरीर को भी सत्य मानने लगते हैं, परंतु मन नहीं मानेगा। जो शीशा एक बार टूट जाता है वो वापस जुड़ता नहीं है, सब लोग जानते होंगे। एक बार जिस चित्त पर सत्य का ठप्पा पड़ गया, प्रभाव पड़ गया, हथौड़ा पड़ गया, वो वापस अज्ञान में आता नहीं है। मजबूरी में हम मानते रहते हैं इसको, क्योंकि कोई और हमारे पास कोई और लोक है नहीं अभी जाने के लिए। एक तरह का बंधन है आप कह सकते हैं वैसे तो नहीं है, परंतु अभी ऐसी व्यवस्था है कि हमारे लिए जागृति महत्वपूर्ण है। इसको विसत्य मान के यहाँ जीवन पूर्ण करना है। तो फिर से आ गया तंत्रबोधि, क्योंकि वहाँ पर ये सब बताया गया है। जो लोग तंत्रबोधि नहीं करना चाहते, जो अभी योग्य नहीं हुए हैं, उनके लिए बोधि वार्ता में वीडियो है सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग नाम से। सूक्ष्म अवस्था पे काफ़ी सारे वीडियो हैं, वो प्रयोग कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर उनको हो जाए वो कुछ महीनों के, कुछ वर्षों के की साधना के बाद अनुभव, तो जागृत अवस्था स्वप्न हो जाएगी साक्षात। काफ़ी लोग समझ रहे होंगे कि क्यों है ये तंत्रबोधि, क्यों है ये सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग के वीडियो, क्यों मैं उसमें इतना रुचि लेता हूँ या लोगों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि उसका महत्व है। देखिए, अगर आप स्वप्न से ही सीख गए जैसे आप काफ़ी सीख रहे हैं, दीपक को देख के लग रहा है कि आपके स्वप्नों में कुछ अनुभव हो रहे हैं, आपका स्मृति पुल बन रहा है। तो अगर आप स्वप्न अवस्था से ही सीख गए, जो बड़ी प्राकृतिक अवस्था है, सबको आते होंगे सपने, अगर आप उसी से सीख गए तो आपको कोई और कठिन साधना नहीं करनी पड़ेगी, माया का प्रमाण मिल जाएगा। परंतु जो प्रचंड साधक है, जो ठान के बैठे हैं मुझे जानने ही है, उनके लिए बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। क्योंकि जागृत एक प्रकार की सूक्ष्म अवस्था ही है, कुछ ज़्यादा भेद नहीं है एक प्रकार का स्वप्न ही है। इसलिए यहाँ भी मिल जाते हैं सारे प्रमाण, परंतु जिनकी और प्रमाण लेने की रुचि है उनको तंत्र के प्रयोग सिखाए जाते हैं। वो बहुत कुछ उसके कारण हैं, देखिए सब तो गिनाए नहीं जा सकते, और आप लोग सब समझेंगे भी नहीं इस समय। महत्वपूर्ण है, इतना जान लीजिए बस। विधियाँ दी गई है ध्यान ले जाने के लिए, विधियाँ दी गई है वो प्रयोग करने के लिए। हाँ, ये इन्होंने लिंक भी भेज दिया योगेश ने। परंतु अभी सभी साधकों को मेरा ये सुझाव रहता है, जागृति पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका सारा जीवन जागृति में ही है। जिनका जागृत अवस्था आराम से चल रही है, बिना किसी बाधा के उनकी जागृत अवस्था पूर्ण हो रही है, वो लोग ज़रूर स्वप्न सूक्ष्म में कदम रख सकते हैं। जिनका जीवन ही अस्त व्यस्त है, उनको हम नहीं ले जाते वहाँ। प्रवीण ने कहा है कि यदि छोटे मोटे जीव धोखे से मर जाएं, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता था, ऐसे कर्म का क्या फल आता है? कोई फल नहीं आता, चिंता की कोई बात नहीं। फल कब आएगा? जब आप उनको जानबूझ के मारे, खास तौर से मनोरंजन के लिए परेशान करें जीवों को, जबकि उनके जीवित रहने का उपाय था, फिर भी मार डाला जाए उनको, क्योंकि मारना आपको पसंद है, हिंसा आपको पसंद है, तो उसका फल आता है। अब जो मांसाहारी लोग हैं, उनका क्या होगा? उनको भी कोई फल नहीं आता, क्योंकि उनका भोजन ही वो है। हाँ, जो जीव उनका भोजन नहीं है, उनको शिकार करने के लिए, मनोरंजन के लिए मारे या अपनी वीरता दिखाने के लिए मारे, तो फल आएगा। तो कर्म का फल क्या आता है कोई जानता नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। कर्म हमारे नियंत्रण में है ना। तो जब तक, जहाँ तक हो सके, अहिंसा का पालन करना है, अहिंसक स्वभाव रखना है। जहाँ मजबूरी है, वो भोजन ही है आपका, वो जीव, या वो आपके जीवन के लिए खतरा है, या उसको मारना जरूरी है, आप बचा ना पाए उसको, वो मर जाए किसी कारण से, तो कोई नहीं, कोई फल नहीं आएगा, कोई विशेष फल नहीं आएगा। थोड़ा सा दुख होगा, हाँ, संस्कार तो जरूर बनेगा उसका, परंतु बुरा फल नहीं आएगा।
अगली बार से आप और बचाने का प्रयास करेंगे, अगली बार से आप देखेंगे कोई छोटा मोटा जीव मर तो नहीं रहा मेरे किसी कर्म के कारण, आप थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करेंगे। कर्म फल अगर बुरा तब आता है जब इरादा बुरा हो, जब आपका संकल्प, जब आपकी मंशा बुरी हो, तब बच नहीं सकते उस फल से। धोखे से हो जाए तो कुछ नहीं आता, संस्कार जरूर पड़ेगा, और वो संस्कार आपको सिखा रहा है कि अगली बार थोड़ा ध्यान रखना या तो उनसे दूर ही रहना है, उन जीवों से, उनको अपने जीवन जीने देना है, या फिर ध्यान से उनके जीवन बचाने का पूरा प्रयास करना है। हमेशा तो नहीं संभव है, कभी न कभी ऐसा हो जाता है। फिर भी अगर आपके मन में ये घृणा नहीं है जीवों के लिए, उनके मारना आपका स्वभाव नहीं है उनको, तो कोई बुरा फल नहीं आएगा। तो मांसाहारियों के लिए खुशखबरी है ना परंतु मेरे जो विचार है वो सभी सहमत नहीं होंगे उसके लिए। मैंने जो बोला है उस बात से हर कोई सहमत नहीं होगा। मान लीजिए एक मांसाहारी व्यक्ति के पास पौष्टिक भोजन है शाकाहारी, और फिर भी लालच के कारण वो जीवों को मार के खा रहा है, तो अब लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे अब क्या होगा उसका, है ना, विवाद का विषय है ये। परंतु वो व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहाँ कुछ उगता नहीं है, जैसे ठंडे देश हैं या रेगिस्तानी देश है, उसका जो अनुवांशिक गुण ही वैसा है, उसका शरीर ही मांसाहार के लिए बना है, तो अब उसको कितना भी शाकाहार के बारे में उपदेश दे दो, वो जीवित नहीं रह पाएगा बिना मांस खाए। तो विवाद का विषय है वहां पे, परंतु आपके मामले में कोई चिंता की बात नहीं है। सत्यम ने पूछा है क्या विकास क्रम की अवधारणा दो मनुष्यों में तुलना करके बनाई गई है, कि कोई मनुष्य तो सामान्य अनुभव से विस्मित होकर कारण ढूंढने लगते हैं, और कुछ मनुष्य बताने पर भी शरीर से ऊपर नहीं देखते, उनको देखकर मुझे बड़ा विस्मय होता है। क्या ये मनन सही है या विकास क्रम की अवधारणा कुछ और कारण है? नहीं जी, आपका कारण बिल्कुल सही है, आपका मनन सही है। मनुष्यों में भी कम विकसित और अधिक विकसित मनुष्य देखे जाते हैं, परंतु उतना बारीकी से देखने की भी जरूरत नहीं है हमें। पृथ्वी पर जो जीव हैं उनको देख के बताया जा सकता है कि खनिज, वनस्पति, कीड़े, निचले पशु और उन्नत पशु और फिर मनुष्य, यहाँ पे आपको एक विकास क्रम स्पष्ट दिख जाएगा। स्पष्ट कैसा हुआ है, ऐसा दिखा है कि सभी जीव एक समान विकसित नहीं हुए, फिर भी अपने आप में वो पूर्ण है, अपना जीवन जीने के लिए वो पूर्ण है, पूर्ण रूप से सक्षम है। इसलिए विकास क्रम व्यक्तिनिष्ठ धारणा है, सबका अपना अपना मानना है इसमें। तो आध्यात्मिक विकास क्रम की जब बात आती है तो हम बाकी जीवों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बेचारे इस योग्य नहीं है, अभी अपने जीवन जीने के लिए पूर्ण है, वो सुंदर है उनका जीवन, वो छोटे नहीं है या नीच नहीं है। परंतु मनुष्य में एक योग्यता है आध्यात्मिक विकास करने की, जैसा कि आपने लिखा सब में नहीं है, होते हुए भी वो नजरअंदाज कर दी जाती है, क्योंकि उनकी इच्छाएं कुछ और है। इच्छाएं कारण शरीर में संग्रहित हैं, जैसे कि हमने चर्चा की, इसलिए जो विकास हो रहा है वो कारण शरीर का हो रहा है। तो मनुष्य में भी कम विकसित अधिक विकसित है, जो कि उनको देख के नहीं बताया जा सकता, उनके कारण शरीर को देख के बताया जा सकता है। अगर आप कारण शरीर को ना देख पाए कोई चिंता की बात नहीं, उनकी इच्छाओं को देख के बताया जा सकता है कि वो चाहते क्या है जीवन में ये भेदभाव वाली बात नहीं है, ये प्राकृतिक है, ऐसा ही है। सबका विकास अगर सबका एक ही स्तर तक हुआ होता तो बड़ा आश्चर्य होता कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि प्रकृति में विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, सबका तत्व एक ही जैसा है, एक ही जैसा नहीं है, एक ही है। सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का, पशुओं का, कंकड़ पत्थर आदि खनिज, सभी परतों का चित्त की तत्व या भूमि सत्य एक ही है। उसका कोई विकास होता नहीं, उसका कोई विकास क्रम है नहीं, तो जो हो रहा है वो प्रतीत हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए ज्ञानी जनों ने विकास पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना ज्ञान पर दिया है। ज्ञान हो जाए, बाकी सब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। फिर कम विकसित है, हाँ वो अपनी पूर्णता लिए हुए है, कम विकसित भी, अधिक विकसित, हाँ वो भी ठीक है वो भी ठीक है, अद्वितीय है सब लोग, सबको एक जैसा हो जाना चाहिए, ये मान्यता गड़बड़ है, ये मान्यता ठीक नहीं है। विकास करना चाहिए सबको, ये बिल्कुल सही है विचार, लेकिन जो अविकसित हैं वो किसी कारण से छोटा बोलना उनको वो ठीक नहीं है।
तो आश्चर्य तो हमें भी होता है कि उनमें संभावना होते हुए भी वो क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों नहीं जानना चाहते। ये आश्चर्य की बात है, परंतु प्राकृतिक है, ऐसा ही होगा। 1% ही रुचि लेगा विकास क्रम में, अपने विकास में। जो पीछे हैं वो वहां पहुंच जाएंगे जब उनका सही समय आएगा। अनंत काल तक चलता रहता है, तो कोई नुकसान नहीं उनका। अभी उनका विकास कहाँ हो रहा है, उनका भी विकास हो रहा है। देखिए, जन्म लेते विकास शुरू हो जाता है। शायद जन्म का यही अर्थ है ना, यही प्रयोजन है, यही उद्देश्य जन्म का, जीव का विकास, कारण शरीर का विकास। तो वो उनका विकास भौतिक तल पर हो रहा है, भौतिक स्तर पर, कि उनका जो सामान्य जीवन है वही अच्छा करने में लगे हैं। वो अपनी शिक्षा दीक्षा और धन संपत्ति समृद्धि आदि आदि उसी में विकास कर रहे हैं वो अभी। तो जब ऊपरी परतों में जब तक वो पहुंचेंगे, एक जन्म में पहुंचना संभव है ना, तो वो भी विकास, आध्यात्मिक विकास कर जाएंगे। कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, सब अच्छा हो रहा है। अभी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इस पे। तो हम जल्दी से परेश के प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। इनका पहला प्रश्न था, कैसे जाने कि ज्ञान मार्ग मेरे लिए सही मार्ग है। तो उत्तर आसान है। देखिए, अगर आपकी रुचि इसमें बन जाती है, अगर इसमें जो शिक्षा दे दी गई है वो आपको पसंद आती है, अगर गुरु प्रिय है, अगर आप में वो शिष्य के वो गुण हैं जो बताए गए हैं, जिज्ञासा, मुमुक्षा, तितिक्षा आदि आदि, बुद्धि, स्वस्थ शरीर, विरक्ति, ये सब गुण हैं, तो बिल्कुल सही मार्ग है। और उसकी जो अंतिम परीक्षा क्या है कि मेरा मार्ग ज्ञान मार्ग ही है, ज्ञान हो जाएगा। अधिक मेहनत किए बिना, बिना किसी प्रयास के आपको ज्ञान हो जाएगा। बहुत आसान है ज्ञान मार्ग तो। अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो वो गुरु भी कुछ भी कर ले, आप भी कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं होगा। ये वो उसकी असली परीक्षा है। देखिए, हम जो परीक्षा लेते हैं वो कुछ नहीं उसके सामने। आपकी साधना आपकी परीक्षा है। कैसे जानूं मेरे लिए सही है? कुछ गुण देखकर बताया जा सकता है। जैसे कि हमारा मार्गदर्शक यंत्र जो है वेबसाइट पर ज्ञानमार्ग.गुरु पर, उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 के करीब प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका झुकाव देखा जाता है साधक का, किस मार्ग की तरफ अधिक है। उस यंत्र से जाना जा सकता है मेरा मार्ग क्या है। काफी बार सही निकलेगा वो, परंतु अंत में मार्ग पर चलकर ही जाना जाता है। गुण है, आप मार्ग पे आ जाइए, देखिए आपके लिए है या नहीं। और ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं है। तो देखिए कितना आसान उत्तर था। मनन कीजिए इस बात पे, और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, मेरे लिए सही है या नहीं, इस बात को महत्व दीजिए। क्योंकि अगर आपके लिए सही नहीं है तो समय नष्ट होता है, फिर समय नष्ट होगा, आपका जीवन बर्बाद होगा। नंबर 2, ज्ञान का आधार क्या है? इन्होंने कहा स्मृति और अनुभव, इसलिए पूरे नंबर मिले। परंतु उत्तर देने की कला अभी तक नहीं आई है, उसको स्पष्ट रूप में, सुंदर रूप में बताने की कला नहीं आई है। फिर भी मैंने ये 2 शब्द सुन लिए, स्मृति और अनुभव, यही आधार है ज्ञान का। या एक ही शब्द बोल सकते हैं, अप्रोक्ष अनुभव ज्ञान का आधार है। बाकी सब बनाया सब में। इसमें गुरु सहायता करते हैं, ग्रंथ सहायता करते हैं, प्रारब्ध भी बहुत सहायता करता है। हाँ, नंबर 3, सत्य असत्य विसत्य और परिवर्तन में क्या संबंध है? बिल्कुल सही उत्तर आया। नंबर 4, अज्ञेयता का अर्थ संपूर्ण ज्ञान होता है, होना है। सही है गलत? उत्तर सही आया कि हाँ, अज्ञेयता तक आप तब पहुंचते हैं जब सभी मान्यताएं नष्ट हो जाती हैं, सभी धारणाएं असत्य सिद्ध हो जाती है या विसत्य सिद्ध हो जाती है। यहाँ जीवन के लिए उपयोगी परंतु सत्य नहीं, जानने के लिए कुछ और बचता नहीं, क्योंकि आप मूलभूत तक आ गए हैं। जो मूल है वहां पहुंच गए, उसके आगे कुछ नहीं है। वो जो मूल है वो जाना नहीं जाता है ना, वो हुआ जाता है, वो होना है, न कि कोई वस्तु है जिसके बारे में जानना है। तो ये है अज्ञेयता की स्थिति, और वो पूर्ण ज्ञान के बराबर है। परंतु अज्ञेयवादी कभी नहीं बोलेगा कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, कभी नहीं। वो यही बोलेगा मैं कुछ नहीं जानता। देखिए, अगर उसके सामने अज्ञान परोसा जाए तो हंसता है और कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान नकारात्मक है, इसलिए उसको अज्ञान नहीं होगा कभी। इतना फायदा है अज्ञेयता में। नंबर 5, अस्तित्व को समझने के लिए कौन सी साधना आवश्यक है? तो देखिए, अस्तित्व को समझना अर्थात अस्तित्व का ज्ञान लेना। और ज्ञान कौन सा? नकारात्मक ज्ञान। 7 प्रश्न लगाना। शायद लोग साधना से ये अर्थ लगा लेते हैं कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कोई काम करना पड़ेगा, कोई जप तप मंत्र तंत्र करना पड़ेगा। लोग उसका अर्थ साधना से लगाते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग की साधना बड़ी आसान है।
उसमें ये सब नहीं है। क्या साधना है? श्रवण मनन निधिध्यासन। मनन उसमें जरूरी अंग है, तो वो उसको आप साधना कह भी नहीं सकते, परंतु ये विधि है गुरु के निर्देश पे चलना और प्रमाण लेना। अस्तित्व के जो प्रमाण है वो नकारात्मक आएंगे, आप इसी को साधना कह सकते हैं। नंबर 6, शून्यता में अनित्यता कैसे आती है? इसका उत्तर नहीं आया, परंतु इसका उत्तर आसान है कि वो नहीं आती। शून्यता में अनित्यता नहीं आती, क्योंकि जो अनित्य है और जो नित्य है वो द्वैत हो गया, द्वैत के स्तर पे परिभाषित है। दोनों का तत्व शून्य है, जो नित्य है वो भी, जो अनित्य है वो भी। तो अब अद्वैत के स्तर पर लागू है ये, तो यहाँ पे स्तरों का मिश्रण हो चुका है। देखिए, तो शून्यता में अनित्यता नहीं आती, प्रतीत जरूर होती है, प्रतीत होती है, चित्त निर्मित है, चित्त निर्मित धारणा है। शून्यता में अनंत संभावना है, वो आती नहीं है, वो स्वयं है वैसा। परंतु ध्यान रखिए, अनित्य का अर्थ है परिवर्तनशील, वो परिवर्तन प्रतीत मात्र होता है स्मृति के कारण। इसलिए अद्वैत के स्तर पे सत्य असत्य परिभाषित नहीं है, क्योंकि सत्य असत्य का मानदंड परिवर्तनशीलता है। अनुभवकर्ता को क्यों नहीं जाना जा सकता? इसका उत्तर बिल्कुल सही था, क्योंकि जाना वही जा सकता है जो अनुभव किया जा सके, और अनुभवकर्ता कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वो जाना नहीं जाता। फिर हम इतना कैसे जानते हैं उसके बारे में कि वो ऐसा है, ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, अजन्मा है, अजर है। कैसे जान लिया? ये भी ज्ञान है ना, परंतु ये नकारात्मक है। हमने जाना कुछ ज्यादा नहीं, हमने जो सोचा था उसके बारे में, जो धारणाएं लगाई थी या लगा सकते थे, वो नाश कर दी। इतना ही ज्ञान होता है। इसी को हम ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान भी कहते हैं। परंतु वो अंत में कोई वस्तु नहीं जिसके बारे में आप कुछ जान सकें। आप हो सकते हैं वो, क्योंकि आप पहले से ही वो हैं, इसलिए उस स्मरण में वापस आ सकते हैं कि मैं और कुछ नहीं हूं। तो अपने घर आना, न कि किसी और शहर की खोज करना, आत्मज्ञान है। नंबर 8, साक्षी भाव का अर्थ साक्षी हो जाना है, सही या गलत? इन्होंने कहा ये सही है, लेकिन ये वाक्य इतना सही नहीं है। साक्षी भाव का अर्थ है कि स्मरण में आ जाना, मैं क्या हूं, इस स्मरण में आ जाना। साक्षी अब पहले से ही है। ये मनुष्य साक्षी नहीं हो सकता। कभी कभी हम संक्षेप में कह देते हैं समय बचाने के लिए, साक्षी हो जाओ, दुखों के साक्षी हो जाओ, सुखों के साक्षी हो जाओ। लेकिन उस वाक्य का अर्थ क्या है कि ये पहले जान लो कि ये सब मेरा नहीं है, न ये मैं हूं, और फिर जब भी वो घटना हो तो याद कर लो कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। जो आप पहले से है वो अब बन नहीं सकते। तो ये अज्ञान आना स्वाभाविक है, क्योंकि भाषा की सीमा है। इसलिए एक वाक्य सुन के आप साक्षी भाव की साधना नहीं कर सकते। गुरु बोलेगा सबसे अच्छी साधना है साक्षी भाव की साधना, जिसमें कि आप साक्षी हो जाते हो। अब वो साधक सोचता है आ गई मुझे साधना, आज से मैं साक्षी बन जाऊंगा जब भी कुछ घटना होगी तो। लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, न साक्षी भाव का अर्थ पता है। बहुत से लोगों ने साक्षी भाव का अर्थ अनुभव क्रिया भी लगा लिया है कि एक हो जाना, जो हो रहा है उसके साथ एक हो जाना, लय हो जाना, विलय हो जाना। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने ये शब्द किसी ऐसे गुरु से, किसी ऐसे ग्रंथ में पढ़ लिया हो जहाँ पे उसका अर्थ वो हो। क्योंकि अनुभव क्रिया क्या है? अनुभव है और अनुभव करता है, इससे ज्यादा है नहीं कुछ। करीब करीब ऐसा ही साक्षी भाव भी है, परंतु यहाँ पे ज्ञान है। अनुभव क्रिया में ज्ञान भी नहीं है ना, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला भी नहीं है। साक्षी भाव में ये ज्ञान है कि वो अनुभव है, ये मैं हूँ। ज्ञान का स्मरण साक्षी भाव है। क्योंकि अनुभव क्रिया तो स्मरण नहीं है तब भी है, स्मरण नहीं है या ज्ञान नहीं है तब भी है। इसलिए हमने हमारे कार्यक्रम में, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में भेद किया है। देखिए, जो भी बताया गया है यहाँ, जो भी मतलब, जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, सबका बहुत अच्छा कारण है। वो आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए। इसलिए परेश को मैं कहूँगा, आप साधना करेंगे तो पहले साक्षी भाव का अर्थ जान लीजिए, तभी कर पाएंगे। और रुचि ना हो, कुछ उसमें अर्थ ना दिखे आपको, तो उसको छोड़ देना ही अच्छा है। सत्यम ने पूछा है कि नाद परिवर्तन से ऊर्जा शक्ति को कैसे समझा जाए? क्या परिवर्तन ही ऊर्जा है? तो ऊर्जा, ये शक्ति, सबकी अपनी अपनी परिभाषा होगी।
सभी मार्गों में उसकी अपनी अपनी परिभाषा होगी। तो संस्कृत में ऊर्जा का अर्थ बड़ा रोचक है। उर मतलब होता है हृदय या छाती या आंतरिक स्थान। जा यानी जन्म होना, पैदा होना। जो अस्तित्व में निहित है, जहां से सृजन होता है, उसका नाम ऊर्जा है संस्कृत में, सृजन का कारण। तो इसलिए नाद भी सृजन का कारण है। नाद परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। तो वहां पर आपको दोनों पर्यायवाची दिखाई देंगे, परंतु सब जगह नहीं। इसी प्रकार शक्ति का भी अर्थ है, सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग होगा। वो शक्ति का अर्थ बहुत ज्यादा भिन्नता मिलेगी कि मुझ में शक्ति है, या मैं ये तंत्र की शक्ति है, या ये माया की शक्ति है। इस तरह से आपको अलग अलग धारणाएं और परिभाषाएं मिल जाएंगी। क्या परिवर्तन ही ऊर्जा है? परिवर्तन का माप ऊर्जा है। परिवर्तन का माप ऊर्जा है। ये वैज्ञानिक परिभाषा है, विज्ञान से ली गई, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एनर्जी। जब अधिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो हम कहते हैं यहाँ अधिक ऊर्जा है। जब छोटा सा परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कम ऊर्जा है। यहाँ पे परिवर्तन लाने की जो योग्यता है उसको ऊर्जा कहा गया है। तो इस तरह से आप संबंध बना सकते हैं नाद और ऊर्जा का। नाद की मात्रा ऊर्जा से नापी जाती है, और शक्ति करीब करीब पर्यायवाची हो जाएगा। फिर कोई परिवर्तन लाने की जो योग्यता है उसको शक्ति कहा जाएगा। अगर ज्यादा परिवर्तन ला सके वो घटना, तो उसको शक्तिशाली कहा जाएगा, ज्यादा शक्ति। अगर नहीं कुछ न कर सके या अधिक परिवर्तन ना हो, कम शक्तिशाली समझा जाएगा। तो ऊर्जा और शक्ति विज्ञान के में अच्छे से परिभाषित है, दर्शन में इतना नहीं। और नाद और परिवर्तन दर्शन में अच्छे से परिभाषित है। तो सत्यम ने लिखा है, मैं समझता हूं मूलभूत ऊर्जा बराबर शक्ति। मूलभूत ऊर्जा की कहीं पर धारणा बनाई नहीं गई, कम से कम हमारे कार्यक्रम में या तंत्रबोधि में मूलभूत ऊर्जा नाम की कोई चीज बताई नहीं गई है, और मुझे तो पता भी नहीं है। अगर आपने कल्पना कर ली है किसी कारण से तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। अगर आपका काम चल रहा है ये मानकर तो कोई बात नहीं, क्योंकि परिभाषा मात्र, शब्द मात्र है। अस्तित्व में कोई मूलभूत ऊर्जा या शक्ति नहीं है, न परिवर्तन है। अब ये परिभाषा वाली बात नहीं है, ये मान्यता या परिकल्पना वाली बात नहीं है, ये ज्ञान है। क्या इसका प्रमाण मिल गया? कि अस्तित्व को कोई और नाम रख दिया जाए, शक्ति या ऊर्जा, तो भी वो कुछ और नहीं हो जाता। ध्यान दीजिए, अस्तित्व में नाद, परिवर्तन आदि ये सब नहीं है, अज्ञेय है वो, ये सब धारणा है। तो जब तक ये स्पष्ट है कि क्या धारणा है, क्या सत्य है, क्या ज्ञान है, तब तक आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर वो उपयोगी है तो उपयोग कर लीजिए, उपयोगी नहीं है तो मनोरंजक होगा। अगर मनोरंजक भी नहीं है और उसको सच मान लिया गया है तो अज्ञान है। अगर आपने मूलभूत ऊर्जा ही शक्ति होती है और अस्तित्व में मूलभूत ऊर्जा नाम की चीज है ये पूरी तरह से मान लिया है तो अज्ञान है। वो समझ अभी तक सही नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ी है, अभी भी शब्दों में सीमित है, वो शाब्दिक है। तो अप्रोक्ष अनुभव से देखिए क्या है ऐसा अस्तित्व में। आप देखेंगे शून्य है, कुछ नहीं है वहां, परंतु कुछ भी प्रकट हो जाता है। वो अज्ञेय है ना, अनंत संभावना। बाकी सब धारणा है उसके ऊपर, बाकी सब आरोपित है। वो शुद्ध है, उस शुद्धता में जो भी प्रतीत हो जाता है उसकी व्याख्या करने के लिए तरह तरह की धारणाएं बना दी गई है। अगर आप नाद विज्ञान की श्रृंखला देखेंगे तो उसमें ऊर्जा शक्ति की कोई शब्द आए नहीं है। इतने काव्यात्मक रूप से कविता के लिए कभी कभी बता दिया जाता है कि नाद बड़ी शक्तिशाली चीज है, ये है, ये बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है, इस तरह की बातें बताई कही जाती है। परंतु जो नाद विज्ञान है वहां पे नाद कोई वस्तु नहीं है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, या अस्तित्व कोई वस्तु नहीं है जिसमें नाद के रूप में परिवर्तन होता है, तरंगों में, लहरों में, ऐसा नहीं है। नाद को शुद्ध परिवर्तन कहा गया है जो पराभौतिक परमांसिक है। अब वहां पे बड़ा विचित्र हो जाता है कि है क्या तो मैं स्वयं हूँ, वो इस रूप में प्रकट है, इस रूप में उसकी व्याख्या करना आसान है। ऐसा नहीं कि नाद एक चीज है जिसमें इतनी ऊर्जा होती, जिसमें इतनी शक्ति होती, नहीं, वो ऊर्जा और शक्ति नाद का गुण नहीं है। नाद परिवर्तन ही है अपने आप में। ऐसा नहीं होता कि पदार्थ है उसमें नाद है, वो पदार्थ ही नाद है।
ये समझना बहुत कठिन है। इसीलिए नाद विज्ञान की श्रृंखला देखिए। बाकी धारणाएं बना सकते हैं, हर वैज्ञानिक करता है, हर दार्शनिक करता है, अपनी अपनी परिकल्पनाएं सबने बना रखी है, परंतु ये पहले सत्य जानना जरूरी है, उसके बाद आप जो चाहे बना सकते हैं। हाँ, इनका अगला प्रश्न है, क्या अधिक अनुभव होने से अधिक विकास हो सकता है? तो इनको आधे अंक मिले यहाँ पर। इन्होंने कहा कि नहीं, अधिक अनुभव होने से अधिक विकास नहीं हो सकता। तो क्या होगा अधिक अनुभव होने से? क्या अधिक ज्ञान होगा? नहीं, वो भी नहीं होता। जो अभी अनुभव हो रहा है वही काफी है ज्ञान के लिए। फिर ये प्रश्न क्यों आया? क्या मेरे लिए जीवन जीना, हर तरह का अनुभव लेना, उनसे सीखना, क्या ये जरूरी नहीं है विकास के लिए? ध्यान दीजिए, विकास की बात हो रही है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान की नहीं, विकास की बात हो रही है। तो अनुभवों की मात्रा से विकास नहीं होता। देखिए, ये उत्तर मेरे हिसाब से अच्छा था। सबके थोड़े थोड़े अलग उत्तर आएंगे यहाँ, कि अनुभवों की मात्रा से विकास नहीं होता, किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं विकास उन पर निर्भर करता है। शायद समझ रहे होंगे सब लोग कि गुणवत्ता पे, वो अनुभव क्या सिखा के गया है आपको, उस पर विकास निर्भर करेगा, ना कि कितने हो गए ऐसे। इस बारे में थोड़ा बोलना कठिन है, परंतु सब लोग अपने अपने अनुभव से जान जाएंगे कि ये हो गया, अब वो भी कर लो, ये हो गया, वो भी कर लो। ये सब भागदौड़ से विकास नहीं होता। आपके लिए क्या जरूरी है आपके विकास के लिए? अगर आप उस अनुभव के पीछे पड़ेंगे तो हो सकता है जल्दी विकास हो। विकास की बात हो रही है, जीव के हर तरह के विकास की बात हो रही। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मेरे मन में आया अभी, कि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कि आपको परीक्षा पास करनी है। कितनी सारी किताबें पढ़ने से परीक्षा पास हो जाएगी? मान लीजिए आप 5वीं कक्षा में हैं, तो क्या चौथी, तीसरी, दूसरी कक्षा किताबें पढ़ लूँ? अधिक अनुभव है ना। या 6वीं, 7वीं या कॉलेज की किताबें पढ़ लूँ, सारी सारी दुनिया का ज्ञान ले लूँ तो मैं पास होऊंगा? नहीं। ठीक वो अनुभव लीजिए, ठीक वो पढ़िए, वो किताब पढ़िए जिसमें से प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में। अब आप पास होंगे, अब आप अगली कक्षा में आपका विकास होगा, प्रगति होगी। तो कौन सा अनुभव, ना कि कितने अनुभव। ये ज्ञान मार्ग में भी लागू है कि कौन सा ज्ञान प्रकृति के लिए आवश्यक है। आत्मज्ञान, माया ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है ना, मूल ज्ञान। नहीं, अब ये भी जानना है मुझे, उस दर्शन में क्या कहा गया वो जानना है। इस गुरु, जो 1000 साल पहले गुरु थे, उन्होंने क्या सिखाया वो भी जानना है। क्यों? बहुत सारे अनुभव लेना चाहता हूँ मैं, बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ ना। विकास नहीं हो रहा। आप ऊपर की ओर नहीं जा रहे हैं, आप तल पर ही भटक रहे हैं। हम जमीन पर ही चक्कर लगा रहे हैं। बहुत दूर दूर जा रहे होंगे, लेकिन ऊपर की दिशा में नहीं जा रहे। वो ऊपर की दिशा, सीधा मार्ग, ज्ञान मार्ग, वही ले जाता है और कोई नहीं, कितने भी अनुभव हो जाए। तो ये याद रखना जरूरी है, मेरे प्रगति का कौन सा मार्ग है, उसी पे चलना है। चांजू ने पूछा है, कौन सा अनुभव मेरे विकास के लिए आवश्यक है, कैसे पता चलेगा? ध्यान दीजिए, विकास व्यक्तिनिष्ठ बात है। तो आपकी प्रगति किस कारण रुकी है, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया, वो अनुभव लेना, वो जानना आवश्यक है। अब यहाँ पे गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा व्यक्तिनिष्ठ है, तो सब लोग अलग अलग जगह अटके होंगे, सबकी प्रगति अलग अलग स्तर तक हुई होगी। अब प्रगति नापना जरूरी है उसके लिए, है ना, पहले कि आप कहाँ फंसे हैं। और वो चरण 5 में करवाया जाता है, आत्ममूल्यांकन। तो मान लीजिए आपका आत्ममूल्यांकन बताता है पशु वृत्ति या भोग वृत्ति बहुत हो गया, मतलब वही वही अनुभव हो रहे हैं आपको कई जन्मों से या कई वर्षों से। अब आपके लिए जो ऊपर की वृत्तियों से संबंधित जो अनुभव है, जैसे साधक वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति, उनसे संबंधित अनुभव लेना ज्यादा जरूरी है। अब आपको पशु वृत्ति, भोग वृत्ति, जाति वृत्ति के बहुत हो गए, आप बोलेंगे मैंने जो सीखना था वो सब सीख लिया वहां, अब वहां और अनुभव लेना जरूरी नहीं है। ये जो विकास क्रम की जो सीढ़ी है, उस पे अगली सीढ़ी क्या है वो मेरे लिए जानना जरूरी है, वो मेरे लिए करना जरूरी है, वो अनुभव मेरे लिए लेना जरूरी है। अब बहुत ऊपर के नहीं, वो जरूरी नहीं, क्योंकि आप कूद नहीं पाएंगे इतने ऊपर। तो जो विलीन चित्त है या पराभौतिक, पता नहीं क्या क्या नाम, परामानवीय, ऐसे नाम कुछ रखे हैं हमने, जो केवल जानकारी के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए कि ऐसा विकास क्रम होगा। ठीक, वैसा नहीं होता। जो भी हो, आपको अपनी अगली सीढ़ी जहां पर आप जाना चाहते हैं वो अनुभव लेना जरूरी है, तब विकास होगा। मान लीजिए आप भाव वृत्ति तक
विकसित हो गए हैं, बौद्धिक वृत्ति तक विकसित हो गए हैं। अब कुछ भी बौद्धिक हो वो नीरस लगता है कि ये सब क्या है, जान के क्या करना है, सब सिद्धांत और ये परिभाषाएं और ये सब प्रक्रियाएं। मेरी अगली सीढ़ी, मेरे विकास के लिए अब अगला अनुभव क्या आवश्यक है? तो बौद्धिक के बाद आती है साधक वृत्ति। हमारे मॉडल के अनुसार, हमारी आत्म मूल्यांकन की योजना के अनुसार, ज्ञान दीक्षा की, तो साधक वृत्ति शुरू कर देना है, उस पर रुचि लेना। साधक की वृत्तियां क्या होती है वो जानना और वो कर्म करना शुरू कर देना। साधक की वृत्ति क्या होती है? साधना, गुरु की खोज, मार्ग की खोज, सामान्य ज्ञान लेना, कौन सा मार्ग में क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये आदि आदि, ये है साधक वृत्ति। और वो भी हो गया, वो भी नीरस हो गया। अब कितना भी भटक लीजिए, सारी दुनिया में सारे गुरुओं को सुन लीजिए, आपकी प्रगति वहीं रुक गई, क्योंकि है तो आप साधक ही। अब ज्ञान जरूरी है, अब उसको हम कहेंगे आध्यात्मिक वृत्ति, ज्ञान साधना, ज्ञान मार्ग के हिसाब से, या जो भी साधना गुरु दे दे, साक्षी भाव साधना, वो अनुभव लेना आपके लिए जरूरी है कि साक्षी भाव क्या होता है, देखो इसमें रहना क्या होता है, ये साधना कैसे होती है, इससे क्या फायदे होते हैं। अब देखिए कहाँ आ गए आप, वो भोग वृत्ति पशु वृत्ति से आप कितने ऊपर आ गए, कितना ज्यादा विकास हो गया है। तो जो जहां है उसके लिए अपनी अगली सीढ़ी के अनुभव लेना जरूरी है, और वो उस बेचारे को पता नहीं होता। देखिए अंधकार पूर्ण है, अंधकार पता नहीं चलने देता। जैसे आप पूछ रहे हैं कौन सा कैसे पता चलेगा? गुरु जरूरी है, क्योंकि गुरु वो विकास क्रम की यात्रा कर रहा है या कर चुका है, तो वो निर्देश दे सकता है, वो दिशा दिखा सकता है, वो मार्ग दिखा सकता है। तो हमने कैसे दिखाया मार्ग? चरण 5 में हमने आपको जानकारी दे दी है। देखिए ऐसी होती है प्रगति, और ज्ञान होना उसके लिए आवश्यक शर्त है। ज्ञान नहीं हो तो कोई प्रगति नहीं। फिर अपना अपना आत्ममूल्यांकन सब लोग कर लीजिए, देखिए कहाँ पर कमी है, वो उस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दीजिए, उस दिशा में अनुभव लेना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे अनुभव नहीं, जो आपकी प्रगति करवा दे वो अनुभव। और यहाँ पे गुरु से सलाह लेना जरूरी है। लोग, मैंने देखा गुरु से क्या पूछते रहते लोग, इस बीमारी का इलाज है, क्या खाना चाहिए, सुबह उठ के दूध पीना अच्छा है नहीं इस किताब में क्या लिखा है बता दीजिए। वो गुरु ने ये बात बताई थी, वो सच है कि गलत है बता दीजिए। मैंने कहा कौन सा विकास हो रहा है, ये कौन सी प्रगति हो रही तुम्हारी? आत्ममूल्यांकन किया, ये क्या होता है आत्ममूल्यांकन? मार्ग पर हो, ये क्या होता है मार्ग? देखिए कितना अंधकार है, उसकी प्रगति शुरू भी नहीं हुई है अभी, वो ऐसे भटक रहा है आगे पीछे, ऊपर कब जाएगा? तो गुरु जरूरी है, मार्ग जरूरी है। और हमने जो मार्ग दिखाया अपने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, पूर्ण कार्यक्रम है, इसमें विकास का मार्ग भी दिखाया गया है। न केवल ज्ञान तक ले जाते हैं, विकास करके छोड़ते हैं आपका पूरा, है ना। तो ये 8 चरण पूर्ण है, आपको पता चल जाएगा। अंजू को मैं बता रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपकी प्रगति ना हुई, आपका विकास ना हुआ, तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, ये करो वो करो, क्योंकि अब कर्म करेंगे तभी अनुभव होंगे, है ना। अब उस पुरानी पटरी से हटेंगे जिस पे कि गोल 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 गाड़ी चल रही है। जैसे होती नहीं बच्चों की खिलौने, वो रेलगाड़ी गोल गोल चलती है, वही स्टेशन आते हैं हमेशा। तो गुरु देख लेता है कि वृत्ति है, वृत्ति मतलब वृत्त, गोल गोल घेरा, वही सब पुराना ही चल रहा है। तो प्रयास किया जाएगा आपको, आपका वो घेरा तोड़कर आपको अपने सुरक्षा घेरे से बाहर के अनुभव दिलवाने का प्रयास किया जाएगा कि देख लो अब स्वतंत्र होना क्या होता है, देख लो अब साधक होना क्या होता है, देख लो साधना क्या होती है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब चरण 5 में लोग पहुंचते हैं और अपना आत्ममूल्यांकन करते हैं और मुझे भेजते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं को दे दिया गया वो काम, तुम ही कर लो, मैं कहता हूँ तो मैं देखता हूँ उनमें बौद्धिक, साधक और आध्यात्मिक, ये 3 वृत्तियां बहुत ज्यादा दिखती हैं। कैसे हुआ ये? काफी विकास हो चुका था उनका, देखिए काफी हो चुका था, तभी तो वो ज्ञान मार्ग तक आए हैं, तभी तो उनको ज्ञान का महत्व पता चला है। तो शुरू में ही उनकी बौद्धिक वृत्ति और साधक वृत्ति अच्छी थी, वो अनुभव ले रहे थे। अब ज्ञान होने के बाद आध्यात्मिक वृत्ति अर्थात साक्षी भाव, अनावश्यक का त्याग, विरक्ति, विकास क्या है उनको पता चलता है, ज्ञान होता है, सही कर्म, ये सब जानना आवश्यक है ना। तो वो उसमें लग जाते हैं और फिर उनको वो नए अनुभव होने लगते हैं उस प्रकार के।
कुछ लोगों में मैं देखता हूँ बोधिसत्व वृत्ति प्रकट हो रही है, कुछ में परमानवीय प्रकट हो रही है, ये तंत्र साधना के काबिल हो रहे हैं कि मेरे भी बस के बाहर चला जाता है करीब करीब, फिर भी उसको सेवा का मार्ग दिखाया जाता है, उसको तंत्र बोधि कार्यक्रम में लाया जाता है, उसको मैं निजी रूप से मार्गदर्शन देता हूँ, ऐसे भीड़ में बिठा के नहीं सबको। और जैसे जैसे प्रगति होती है गुरु बदलता है, फिर एक समय आएगा जब मैं नहीं बता पाऊंगा क्या आवश्यक है। उस समय जैसे ही आप तैयार होंगे उस पायदान के लिए, नया गुरु प्रकट हो जाएगा, हो जाएगा, ये बात तय है। शिष्य तैयार हो जाता है तो वो गुरु प्रकट हो जाता है उसको मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि गुरु क्षेत्र का यही काम है, वो बैठ बैठे देखते रहते हैं कौन कहाँ पहुंचा है, उसको सही समय पे सही मार्गदर्शन दे दिया जाता है। मार्गदर्शन ऐसा नहीं होता कि जो रोज रोज देना पड़े। तो गुरु आता है बोलता है हाँ ये तुम्हारी साधक वृत्ति समाप्त कर दो, अब गुरुओं के पास भटकना और किताबें पढ़ना ये सब बेकार की बातें हैं, फेंक दो ये सब, और सीधे वो करो जो मैंने साधना दी है, और 20 साल बाद मिलना, इतना बोल के वो गुरु चला जाता है। ये मार्गदर्शन है। ये नहीं, गुरु का मार्गदर्शन ऐसा नहीं होता कि आज क्या करूं, कल वो किया था अब आज क्या करूं, अब अगले हफ्ते क्या करना है मुझे, ये करूं या नहीं करूं, वो करूं, ये सब नहीं होता गुरु का मार्गदर्शन। ये मार्गदर्शन ही नहीं है, एक वाक्य होता है वो कई वर्षों तक चलता है वो गुरु का। ये भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे, जैसे मैं देखूंगा अरे तुम्हारे बहुत कर्म बंधन है, इसको तोड़ लो फिर आना, फिर मिलना मुझसे, बस इतना सा होगा मार्गदर्शन। ऐसा नहीं कि उसके घर में जाके उसे बंधन तोड़वाए जा रहे हैं और हाथ पकड़ के उसको चलाया जा रहा है, ये सब नहीं होगा। गुरु ये सब नहीं करता। साधक को ही करना है, अनुभव साधक को ही लेना है, प्रगति साधक को ही करना है। गुरु संकेत करेगा, गुरु मार्गदर्शन करेगा, जो मानेगा वो आगे बढ़ जाएगा। बहुत आसान। इसको हम जो मानता है उसको हम कहते समर्पित है, समर्पित है। गुरु को नहीं, गुरु क्षेत्र को समर्पित होना चाहिए, गुरु तत्व को समर्पित होना चाहिए, फिर सही रूप में सही गुरु मिल जाता है। विकास रुकता नहीं है, विकास रुकता नहीं है साधक का। धीमा या तेज हो सकता है, आपका विकास हो के रहेगा, जो आवश्यक है वो हो के रहेगा, ये तय है, नियत है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे एक बार आपको गुरु मिल गया, एक बार ज्ञान हो गया, पतन नहीं हो सकता। पतन अज्ञानी का होता है, सांसारिक व्यक्ति का थोड़ा बहुत पतन हो सकता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद सिर्फ विकास होता है। धीमा होगा कभी कुछ लोगों का, जो रुचि नहीं लेंगे, जो आत्ममूल्यांकन नहीं करते, न प्रगति करते हैं, लेकिन होगा जरूर। किसी किसी का बहुत तेज होगा, जैसे कि मैंने बताया, उनको देख के बताया जा सकता है वो मनुष्य योनि के अंतिम चरण में है, आगे भी चलता रहेगा। विकास क्रम अनंत है, उसे कोई अंत नहीं। सब बाकी सब लोग जानते होंगे, मैंने विकास क्रम के बारे में, विकास के बारे में जो भी बताया आज तक की, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है और कोई विकल्प है नहीं। दूसरा विकल्प पतन है। एक प्रश्न बचा है, मनन में रुचि ना हो, रस ना हो तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर नहीं आया तो बहुत आसान है। देखिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको रोचक नहीं लगता, रस नहीं आ रहा उसमें, मतलब आपको कुछ जानना नहीं है, आपको कुछ प्रमाण नहीं चाहिए, हो सकता पहले ही मिल गया हो प्रमाण, अब सोचिए क्या फायदा, तो नहीं करना चाहिए। और अगर ज्ञान नहीं हुआ है और गुरु ने कहा है कि इस बात में मनन करो, और ज्ञान नहीं हो रहा है, आपने बहुत कर लिया, फिर भी प्रश्न बचे हैं, यहाँ तक कि आपका श्रवण हो गया है, आपका सत्यापन हो गया, अभी परीक्षा भी हो गई है, फिर भी प्रश्न बचे हैं, जो बच्चे करते हैं वैसे प्रश्न, कि सत्य क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा ज्ञान मार्ग में ऐसी पट्टी क्यों पढ़ाई गई है, दूसरे मार्ग में तो वैसी पढ़ाई गई है। अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो मार्ग ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनन का कोई फल नहीं आया। देखिए, अब करके कोई फायदा नहीं है, न रुचि है, न जाना है कैसे करना है, न रस है उसमें। उसमें रस आना चाहिए, उसमें आनंद आना चाहिए। घंटों बैठ के मनन करने में, अध्ययन करने में, श्रवण करने में नहीं हो रहा, ये सब मार्ग गलत है। जो शुरू में प्रश्न आया था ना, कैसे जाने ज्ञान मार्ग में सही है, नहीं, न रुचि होगी, न आनंद होगा, न प्रगति होगी, न समझ में आएगा। अगर आपका मार्ग ज्ञान मार्ग है तो मनन में रुचि होगी, रस होगा, यहाँ तक कि आप उसको लिख कर प्रकट करेंगे, बोल कर प्रकट करेंगे, सबको सिखाने का प्रयास करेंगे, भले वो सीखे या नहीं कोई, मतलब आपकी रुचि होगी, मतलब आपका जन्म ही उसलिए हुआ है। इसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, कितना भी अनुशासित कर ले गुरु साधक को ये नहीं किया जा सकता। देखिए, जब ज्ञान से प्रेम हो, अब मनन अपने आप होता है, उत्तर अपने आप आते हैं।
अप्रोक्ष अनुभव से। तो यहाँ पे हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे आशा है सबको लाभ हुआ होगा। सब लोग मार्ग पे चलते रहिए। हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।